हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहित महेश्वरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। 10th क्लास की ट्रिगो पढ़ लिया आपने, मजा आ गया पढ़ने में। चलो अब गाइस सिंपल सा लॉजिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या। सबसे पहली चीज़ उसमें पढ़ेंगे हम मेजरमेंट के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट। गाइस ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट एक्चुअली 2 टाइप्स होता है। जो मैं 10th तक पढ़ा वो डिग्री मेजरमेंट, जिसको सेक्साडेसिमल भी कहा जाता है। ओ याद आ गया, कौन कौन याद आ गया? हाँ सही पकड़े हैं, वही सेक्साडेसिमल का मतलब होता है डिग्री मेजरमेंट। गाइस डिग्री मेजरमेंट है क्या? सेक्साडेसिमल जो है वो एक्चुअली डिग्री मेजरमेंट की बात करता है। डिग्री मेजरमेंट मतलब डिग्री में भी कुछ 3 पार्ट्स होते हैं। तो 2 तरह के मेजरमेंट पढ़ेंगे हम लोग। पहला सेक्साडेसिमल, क्या है ये? इसका मतलब है डिग्री मिनट एंड सेकंड। अब ये डिग्री मिनट सेकंड क्या होते हैं भाई? छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है आपको, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला इसमें हम चीज पढ़ेंगे जो है वो डिग्री, दूसरा मिनट्स एंड तीसरा सेकंड्स। क्या क्या? डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो बहुत छोटी सी बात है, सिंपल है, बहुत मजा आएगा, लेकिन है कुछ नहीं, कन्वर्टेशन करना है आपको। करना क्या है? सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या चल रहा है, तो इसका दूसरा पार्ट बना देता हूँ पहले मैं आपको। दूसरा पार्ट होता है आपका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, सर्कुलर या साइक्लिक, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? डिग्री मिनट एंड सेकंड। यानी सिंपल आपको करना क्या है, अगर डिग्री मेजरमेंट है तो उसमें भी कंडीशन आ जाएगी, डिग्री कभी भी डेसिमल्स में नहीं होता। क्या चीज? डिग्री कभी भी डेसिमल में नहीं होता। तो किस में होता है? तो डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। अगर कभी भी आपको मिनट्स एंड सेकंड दिखाई दे जाते हैं, मिनट सेकंड का मतलब अगर मान लो डिग्री है वो आपको डेसिमल में या फ्रैक्शन में नजर आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट किसमें? मिनट और सेकंड में। अब उसके लिए भी तो पता होना चाहिए कितने मिनट कितने सेकंड। तो छोटी सी बात बता रहा हूँ, याद रखना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल डैश से। किससे? सिंगल डैश। दूसरा क्या होता है? दूसरा सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्या होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगेन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 मिनट, यानी 3600 सेकेंड, सॉरी 3600 सेकेंड। तो ये होता है आपका कन्वर्टेशन। तो किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल ले लेता हूं, 22.5 डिग्री है हमारे पास, कितना है? 22.5 डिग्री। लेकिन कभी भी डिग्री डेसिमल में नहीं होता। किस में नहीं होता? डेसिमल में। यानी इसका मतलब होगा 22.5 या फिर 45/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो भाई सिंपल सा इसको कन्वर्ट करना है आपको, किसमें? किसमें? मिनट और सेकंड में। तो सिंपल सा लॉजिक, 22 डिग्री तो पूरा है, 22 डिग्री हमारे पास कंप्लीट है, बट ये जो हाफ डिग्री 0.5 का मतलब क्या हो गया? हाफ डिग्री है। तो मुझे उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे मिनट में कन्वर्ट? आइए देखते हैं। तो मिनट ये कितना है? हाफ डिग्री। हाफ डिग्री 1 डिग्री 60 सेकेंड्स होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, 1 डिग्री 60 मिनट है। तो हाफ डिग्री कितना? 60 का हाफ, यानी 30 मिनट। इससे आगे अगर कन्वर्ट हो रहा हो कर देंगे, नहीं तो हमारा कंप्लीट हो गया, छोड़ देंगे इतना ही। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अब अगला जो आता है वो है सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन में हम करते क्या है? सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन को दूसरी भाषा में, जैसे यहाँ डिग्री था ऐसे यहाँ पर दूसरा नाम हम डालते हैं रेडियन मेजरमेंट। क्या? रेडियन मेजरमेंट। अब रेडियन है क्या? छोटी सी बात सुनना ध्यान से। रेडियन में करते क्या हम लोग? रेडियन एक्चुअली नाम से पता लग गया सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है, और रेडियन जैसे डिग्री को डिनोट करने के लिए ऊपर डिग्री लगाई जाती है, तो ऐसे ही सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है? ऊपर सी। सी मतलब है साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन या सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सिंपल सा, जैसे कि हमें पता है जो कंप्लीट डिग्री है, ये टोटल जो सर्कल है इट इज अप्रोक्सीमेटली 360 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली क्या? 100% 360 डिग्री। तो हमारा ये जो है कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का पूरा सर्कल है। लेकिन अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें या रेडियन मेजरमेंट देखना चाहें, तो ये कितने रेडियन होगा? तो उसके लिए छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सर्कल है इसका जो पूरा सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ही किसके बराबर होता है? रेडियन मेजरमेंट के। जो पूरा इसका सर्कमफेरेंस है, लेकिन हम मान लेते हैं इसकी यूनिट कितनी है? 1। कितनी रेडियस है? 1 यूनिट। रेडियस मान ली हमने कितनी है? 1 यूनिट। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो गया? 2 पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 1, यानी 2 पाई रेडियन। ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है ये पूरा 2 पाई रेडियन के हो रहा है।
अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहूँ तो ध्यान से देखें, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री बराबर होगा, यानी जितना ये 2 पाई रेडियन है उतना ही 360 डिग्री है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू है 360 डिग्री, यानी 1 पाई रेडियन 180 डिग्री हो जाएगा। याद हो गया, छोटी सी बात, हमेशा 1 पाई रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंगली हम बहुत सारी वैल्यूज निकालते हैं। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रेडियन और डिग्री में क्या होता है, रिलेशन है, उस रिलेशन को समझते हैं, यानी इसको कहा जाता है रेडियन को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। मतलब आप डिग्री को रेडियन बना सकते हो, रेडियन को डिग्री बना सकते हो, बस आपको ये याद होना चाहिए। सिंपल। लेट्स सी चेक करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है रेडियन मेजरमेंट इज इक्वल टू है पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री। ठीक है, रेडियन मेजरमेंट कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। तो आप डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, रेडियन पता चल जाएगा कितना होगा। या फिर अगर डिग्री निकालना है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई व्हाट, रेडियन मेजरमेंट। देन उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। बट कंडीशन याद रखना, जब आप डिग्री निकालने वाले हो तो डिग्री में अगर यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया या डेसिमल आ गया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट एंड सेकंड में। क्लियर सी बात। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लगे, मुझे पढ़ाना अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। अब एक रिलेशन है। क्या रिलेशन, अभी तक हमने जो रिलेशन पढ़ी थी, हाँ, तो अभी तक जो हमने रिलेशन पढ़ी थी वो थी थीटा और लेंथ के बीच में। तो एक छोटा सा लॉजिक, अगर ये सर्कल है, हमने पढ़ा है सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन जो पूरा 2 पाई का है, तो अगर आपसे कहा जाए एक ये लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको ये थीटा पता हो और रेडियस पता हो। कंडीशन याद आ गया हमारे को 10th क्लास वापस, क्या हमने 10th क्लास में क्वेश्चन करा हुआ है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का एक फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमने 10th में पढ़ा था, शायद आपको याद भी होगा। बहुत अच्छी बात है, आपको याद तो मजा सा आ गया सुन के, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम जो पढ़ेंगे इसका रिलेशन पढ़ेंगे, थीटा आर और लेंथ हाइट में रिलेशन है। अब क्या एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में ही गिवन है। तो गाइस ध्यान से देखो, थीटा 360 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर जो एंगल यानी थीटा था वो हमारा डिग्री मेजरमेंट में था, 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये जो थीटा एल और आर इनके बीच में जो रिलेशन है वो रेडियन मेजरमेंट में निकालना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, एल थीटा और 2 पाई इसको कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन के अंदर। ये 360 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके प्लेस पर 360 की जगह आ जाएगा 2 पाई रेडियन इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई एलिमिनेट हो गया, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। नेक्स्ट रिलेशन आ गई हमारी, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालना है, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, या फिर थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, समथिंग कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये रिलेशन होती है स्लैंट हाइट, लेंथ ऑफ आर्क, थीटा एंड रेडियस के। बस कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, यहाँ जो थीटा यूज हो रहा है ना, ये जो थीटा यूज हो रहा है, ये थीटा रेडियन मेजरमेंट में, किसमें है, रेडियन मेजरमेंट में। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके नीचे है, उस पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। डायरेक्टली मैं आपको डाउट बताऊंगा, कैसे बताऊंगा वो आप देख लेना, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो वो मेरे को इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनके उसको फॉलो करना, लाइक करना, जो भी है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वहाँ पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे मेन चीज जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। गाइस हमने 10th क्लास में जो ट्रिगो पढ़ी थी वो जस्ट बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल था, मींस ओनली ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी हमने पढ़ा था 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू। 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं 0 से लेकर 90 तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या है। 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल्स होते हैं। ये 5 एंगल्स हमारे को पता है, करेक्ट। नाउ अब हम इससे एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो उसके आगे की वैल्यूज निकालने का तरीका ढूंढते हैं। तो गाइस कुछ नहीं है, आपको याद वही 5 होनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये 5 एंगल्स पढ़े थे ना। बस आपको यही 5 एंगल्स याद होने चाहिए। तो इनको रेडियन में भी लिख लेते हैं हम। ये हमारा थीटा एंगल है, ये डिग्री में है, और अब हम पढ़ लेते हैं रेडियन में। तो 0 डिग्री 0 रेडियन होगा, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन होगा, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन होगा, 60 डिग्री पाई बाय
3 रेडियन होगा एंड 90 पाई बाय 2 रेडियन होगा। पहले अभी मैंने आपको जस्ट एक चीज बताई थी क्या, कि पाई जो है 180 के बराबर है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो यह 180 पुट करते हैं, 180/6 30, 180/4 45, 180/3 60 एंड 180/2 90। तो याद नहीं करना कुछ भी, मैं कह रहा हूँ मैथ याद करने वाली चीज़ है क्या? नहीं यार, याद नहीं करना। मैं याद कराऊंगा? नहीं, मैं समझाऊंगा। डाउट्स पूछ लो, आप पूछ सकते हो मेरे से डायरेक्टली, नहीं तो आपके पास तो बहुत सारे टीचर्स, आप ट्यूशन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको मुझसे डाउट पूछना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप पूछ सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की। सिर्फ इन चारों पर हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, बाकी रिवॉल्यूशन हम कितना भी करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन जो है वो ये चार है। 4 क्वाड्रेंट 6 फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने हमारे पास? 6। तो इन 6 रेशियोज पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड सिर्फ इन्हीं 4 पर करती है। तो आपको याद रखना क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कोई सा भी हो, 2 क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट पर नेगेटिव है। 4 क्वाड्रेंट है, 2 पर पॉजिटिव 2 पर नेगेटिव। अब याद करने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहला क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। अभी हमने जो पढ़ा था 10th में पढ़ के आए हैं, तो कोई हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव में लिया था? तो पहला क्वाड्रेंट जो है वहां पर ऑल पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी 6 के 6 पॉजिटिव है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव की वैल्यू नहीं देगा, यानी साइन 30 45 60 कोई नेगेटिव वैल्यू आई थी नहीं। लेकिन अगर हम चेंज करते हैं क्या, इसके अलावा बाकी 3 क्वाड्रेंट्स पर 2 पॉजिटिव होंगे बाकी 4 नेगेटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे बाकी 4 नेगेटिव, थर्ड फोर्थ पर भी 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव। तो इसकी बात करते हैं इस क्वाड्रेंट पर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो वो है साइन और कॉसेक, इस पर टेन एंड कॉट, और लास्ट पर कॉस और सेक। ये 4 फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। ये दो, इस पर 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, इस पर ये दोनों पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव, इस पर ये दोनों पॉजिटिव और बाकी चारों नेगेटिव। याद करने का सिंपल तरीका, आओ सब ट्यूशन चले। भाई डाउट पूछने तो जाओगे ना। चलो दूसरा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कुछ लोग बिना शुगर के भी पीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो शुगर वाली पीता हूँ। क्या? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, हो गई शुगर याद। या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सिनेमा, मैं तो सिनेमा गया था सच्ची में, जिस दिन स्कूल छूटा था उस दिन सिनेमा पहुँच गए थे। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आओ सब ट्यूशन चले, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चलो चलते हैं सारे। तो ये आपको याद हो गया, एस से साइन, टी से टेन और सी से कॉस, सी से कॉस, कॉस और निकॉस, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। इन 4 क्वाड्रेंट पर आपको ये पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और कौन सा क्वाड्रेंट पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव है। तो आप इस वीडियो को इतना ही देखते हैं आज। अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। कैसे डिस्कस करेंगे, याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना गाइस, कुछ भी। मज़ा आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा मैथ्स में मज़ा आने लगे उनको भी बताना, हाँ जी कोई मोहित महेश्वरिया पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, देखेंगे वीडियो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम, बाय बाय।